हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य है यह लोथल नहीं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे भी लिखा हुआ है कि रंगपुर की खोज 1953 में रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। यह बिल्कुल सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यह भी सही है। और यह भी याद रखना है कि मनके बनाने वाले कारखाने का जो साक्ष्य है यह चौहंदड़ों से मिला है और लोथल और कालीबंगन से यज्ञ वेदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इस सभ्यता के जो लोग थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और चावल के दाने का जो साक्ष्य है यह रंगपुर तथा लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो ये बोलन नहीं बेलन होगा। तो प्रागैतिहासिक काल का जो बेलन है या बोलन, तो बोलन बेलन नदी के किनारे स्थित है। इसमें मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और इसमें अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में अवस्थित है और यह बेलन नदी के किनारे स्थित है। इसको बोलन बोलते हैं। और कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। याद रखना है। और मेहरगढ़ से एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी को दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से मिला है। यानी मनुष्य के निवास का जो काल प्रूफ मिला है यह नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था। तो जैन संगीति के अंतर्गत जो दूसरा जैन संगीति हुआ था इसका आयोजन 512 ईस्वी में किया गया था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। और जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जो हो जाएगा कल्पसूत्र है। महावीर स्वामी जो थे वह कर्मवाद में विश्वास करते थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की शिक्षाओं का जो उल्लेख है यह उत्तरायण सूत्र में किया गया है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। याद रखना है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो यह राजेंद्र प्रथम था जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। साथ ही चोल वंश का स्थापना की बात करते हैं तो चोल वंश का स्थापना 850 से 87 ईस्वी के बीच में विजयलाल के द्वारा किया गया था। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही किया गया था। विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण किया था और राजेंद्र ने राजकेसरी का उपाधि धारण किया था। याद करना है कि राजेंद्र प्रथम जो था यह राजकेसरी का उपाधि धारण किया था। और जो राजेंद्र द्वितीय था इसने प्रकेसरी का उपाधि धारण किया था। प्रकेसरी। और जो संपूर्ण चोल साम्राज्य है यह 6 मंडलों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे मुक्ताई के नाम से जानते थे। सल्तनत काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी। और सुल्तान का जो अस्थायी सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था। जो खास खेल था इसे बोलते थे सुल्तान की अस्थायी सेना। और भूमि के क्षेत्र के आधार पर लगान का निर्धारण करने वाला जो था उसे बोलते थे मशाहत। वहीं 100 या उससे अधिक गांवों के शासन को देखने वाले को मीर ए सदा बोलते थे। और सल्तनत काल में कानून व्यवस्था शरीयत, कुरान तथा हदीस पर आधारित थी। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो थी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई थी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयासों तथा राष्ट्रवादियों के वर्चस्व वाले संस्थानों के अनुदान संबंध एवं छात्रवृत्ति को रोकने के खतरे के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों में बहिष्कार के आंदोलन ने जोर पकड़ा और साथ ही 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन लंदन से किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था और इस समाचार पत्र का जो उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। नेक्स्ट है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो तिलक के द्वारा जो स्थापित था होम रूल लीग इसका मुख्यालय पूना में स्थित था। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, जबकि इनकी शाखाएं जो थी महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में भी खोली गई थी। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? तो यह किया गया था बॉम्बे में, मद्रास में, मध्य प्रांत में और उड़ीसा में, यानी 1, 2, 4, 5। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 1937 में प्रांतीय व्यवस्थाएं के चुनाव का आयोजन जो है कांग्रेस द्वारा बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था। नेक्स्ट है संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो संघर्ष विजय की रणनीति का जो प्रतिपादन है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, न कि भारत का। नेक्स्ट है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह स्टेटमेंट सही है। 73 के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो हमारा स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो यह किया गया था बड़ौदा के शासक के द्वारा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भारतीय रियासत भी पीछे नहीं थी। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण बड़ौदा रियासत से जुड़ा है। 1906 में बड़ौदा रियासत के प्रगतिशील गायकवाड़ शासक ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में आंशिक संशोधन भी किया गया और इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, महिला शिक्षा आदि पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच विवरण इस प्रकार होता है। तो यह होता है व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। नेक्स्ट है माही सुगंधा किस फसल की
किस्म है। तो जो माही सुगंधा होती है यह धान की फसल होती है, यानी धान की प्रजाति होती है। धान की प्रजाति और भी होती है, जैसे जया, कृष्णा, बरानी, दीप, ये सभी धान की है। वैसे ही सरसों के होते हैं, किस्म होते हैं, जैसे वरुणा, पूसा गोल्ड, पीताम्बरी, गिरिराज, याद रखना है। और जो गेहूं का किस्म होता है वह होता है पूषा मंगल, सोनालिका, सोनारा 64 और कल्याण सोना, यह सभी गेहूं के फसल है। नेक्स्ट है कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव होता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जो जनसंख्या थी वह कृषि पर निर्भर थी, और इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश जो लोग थे किसानों के पास आधारिक संरचना का भी बहुत अभाव था, और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना जो है 1977 में की गई थी, और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। देखते हैं, इसमें जो है कोलंबिया, यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। ये जो बोलिविया है और पैराग्वे, यही दो मात्र देश हैं जो दक्षिण अमेरिका का स्थलरुद्ध देश है, यानी दक्षिण अमेरिका में सिर्फ दो ही देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, एक है बोलिविया और एक है पैराग्वे। और कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इसकी राजधानी जो कोलंबिया के है बोगोटा, याद रखेंगे कोलंबिया की राजधानी जो है वह है बोगोटा। नेक्स्ट है निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है। देखते हैं, इसमें दिया हुआ है खटमल, मकड़ी, मच्छर और घरेलू मक्खी। तो जो मकड़ी होता है यह कीट का उदाहरण नहीं होगा। कीट जो होता है पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकी है, और घरेलू मक्खी खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी जो है कीट का एग्जाम्पल नहीं होगा। और कीट जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का मापन किया जाता है वह घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह की गई है अभिनव बिंद्रा को। निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, और यह सम्मान बिंद्रा को अगस्त में पेरिस में आयोजित होने वाले 142वें IOC सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया था, और इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट है T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो T20 एशिया कप 2025 है इसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा, और वहीं बांग्लादेश 2027 में होने वाले एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है
प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जो 1983 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, वह यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। याद रखना है, प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम था कॉल फॉर एक्शन। याद रखना है, कॉल फॉर एक्शन, ये 2024 में बाघ दिवस का थीम था। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन इंद्रावती है यह भारत सरकार द्वारा हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था और हैती जो है कैरिबियाई द्वीप हिस्पानियोला पर स्थित है और जो हैती की राजधानी है वह है पोर्ट ओ प्रिंस। नेक्स्ट है, पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो जो पेरिस पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और यह शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा का संबंध जो है यह राजस्थान से है और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आसना। 1976 के बाद 2024 में ऐसा चक्रवात बना है जिसकी दिशा भूमि से समुद्र की ओर थी और इसे पाकिस्तान के द्वारा आसना नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी RBI के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हमारा आंसर ये हो जाएगा और ये 26वें नंबर के गवर्नर है। याद रखना है, ये हैं 26वें नंबर के गवर्नर और राजस्व सचिव जो है वहाँ के वह हैं अरुणीश चावला। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं यह है न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम और जो इसरो के अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर V नारायण। नेक्स्ट है, भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय यह मिजोरम से प्राप्त हुआ है। 2025 के आगमन पर भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन मिजोरम के आइजॉल में मिला और जनरेशन बीटा को ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैक्रिंडल ने गढ़ा है, जो जनरेशन अल्फा 2010 से 24 के बाद की पीढ़ी को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो जो आरिफ मोहम्मद खान है ये बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं और उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है। इससे पहले ये 2019 से 24 तक केरल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है, विश्व G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो विश्व G20 शिखर सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा और 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। वहीं 19वां G20 शिखर सम्मेलन है 2024, इसका जो आयोजन है ब्राजील में हुआ था। G20 की जो स्थापना है यह 26 सितंबर 1999 का हुआ था और इसमें जो कुल सदस्य हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? जो ऑपरेशन कामधेनु है
यह जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 2024 में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उसमें शामिल है मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, और है हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है, और जो तीसरे नंबर के हैं वो है प्रवीण कुमार, यह पैरा एथलेटिक्स हैं, और डी गुकेश जो है यह शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विंग्स इंडिया 2024 का जो सम्मेलन हुआ है यह हैदराबाद में आयोजित हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार या कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को तथा इंदिरा गांधी दिल्ली को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है लामिते 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? तो जो लामिते 2024 का आयोजन है यह भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल के द्वारा के बीच में किया गया है, और यह 2001 से आयोजित किया जा रहा है, और 2024 में 10वां संयुक्त युद्धाभ्यास को आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो यह है उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 1975-77 में आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उन लोगों के लिए 20,000 रुपये में मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है, और महाराष्ट्र जो है कुल 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, और हरियाणा को 130 पदक मिला है जो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है यह टीएम कृष्णा को दिया गया है। कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं टीएम कृष्णा। इनको 2024 के लिए संगीत एकेडमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हो जाएगा द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और ईयर भी फिक्स है, तो हैज बीन लिविंग हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। यानी पीरियड टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग डिसीजन का। अगला है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड केओटिक। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर सिस्टमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें जो दिनकर है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गांव, पुस्तक, कलम इत्यादि जो है जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दिनकर जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है प्राण। प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले और भी शब्द है जैसे दर्शन, आशु, दाम, अक्षत। नेक्स्ट है महोत्सव का अर्थ है।
महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो वेदोक्त शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वेद प्लस उक्त। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है। तो जो मृगनयनी है इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगधर के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगधर समुद्र के पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है। तो यह है पीला रंग। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र से टकराता है तो कुछ प्रकाश जो है सीधे परावर्तित हो जाती है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है समुद्र की सतह पर प्रवेश कर जाता है। लाल और हरा जो तरंगधर है इसके अलावा पीला भी है। पीला तरंगधर समुद्र के पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है। तो यह वह बिंदु होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। वह बिंदु जिस पर चुंबकीय बिंदु शून्य होता है उसको उदासीन बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट है एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला है कि वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वे नियत गति से गतिमान रहती है। यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। यह जड़त्व का नियम जो है इसका निष्कर्ष गैलीलियो ने दोहरे झुकाव वाले अनंत तल पर एक गेंद की गति का अवलोकन से लगाया था। गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला था कि घर्षण सहित क्षैतिज तल पर चलने वाली किसी वस्तु में न तो त्वरण होना चाहिए न ही गतिरोध, अर्थात उसे स्थिर वेग से चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है और इसके प्रसार के लिए वायु, स्टील, जल इत्यादि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। वही मानव कान की जो श्रव्य आकृति होती है सुनने की वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। नेक्स्ट है टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो जो टोकामक होता है यह परमाणु से संबंधित होता है। टोकामक जो होता है प्लाज्मा के चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस प्रणाली में जो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है उसे ऑस्ट्रेड बोलते हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेड का नियम होता है कि जब एक स्थिर विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है तो यह उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है ऑस्ट्रेड ही होता है। नेक्स्ट है नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है। तो नेबुलर परिकल्पना के अनुसार होता है कि नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय के द्वारा आकाशगंगा बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। धातु अम्लों से अवक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लेड अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है। तो यह हो जाएगा गैलियम। गैलियम जो होता है एक धातु है जो कोयले, बॉक्साइट और अन्य खनिजों में
एक ट्रेस तत्व के रूप में पाया जाता है। और जो लेड होता है इसको बोलता है लाइट इमिटिंग डायोड। अर्धचालक यह तकनीक के अन्य धातु जैसे आर्सेनिक, दुर्लभ मृदा तत्व होता है, सीरियम, लैथेनम, टेर्बियम का भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है और अम्ल को पानी में मिलाने पर H+ आयन निकलते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वह H3O आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। याद रखेंगे, एंथ्रासीन एक प्रकार का रंगहीन क्रिस्टलीय एरोमेटिक हाइड्रोजन और 3 फ्यूज बेंजीन रिंग ठोस जो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन होता है। इसको बोलते हैं PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन, और यह तारकुल का एक घटक है। एंथ्रासीन का जो उपयोग है लाल रंग, एलिजारिन और अन्य रंगों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो यह होता है सोडियम। सोडियम जो है, जैसे क्षार धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, चमकदार कम गलनांक अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर कार्बोनेट बनाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नमीयुक्त हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ अपक्रिया के कारण जल्द धूमिल हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो यह डाल्टन के नियम के अनुसार होता है। डाल्टन का नियम होता है कि गैसों के मिश्रण का दाब जो होता है अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। वहीं चार्ल्स का जो नियम होता है, तो चार्ल्स का नियम होता है कि स्थिर दाब पर एक आदर्श गैस का जो आयतन होता है उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। अब जो ग्राहम का नियम है, किसी गैस के विसरण की जो दर है, तो किसी गैस के विसरण की जो दर है उसके आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु हो जाएगा हमारा पानी यानी जल हो जाएगा। ऐसा ध्रुवीय अणु मतलब होता है कि जिसमें ध्रुवीय बंधन होते हैं, जहां सभी बंधन ध्रुवीय आघूर्ण का योग 0 होता है। जैसे जल होता है, इथेनॉल होता है, अमोनिया होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये सभी ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, सही है, और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। निलंबन के जो कण है एक फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं, इसलिए इन्हें निस्पंदन द्वारा अलग किया जाता है और यह अपने बड़े आकार के कण के कारण इसमें से गुजरने वाले प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? तो जो यूग्लिना किंगडम है यह फंगी से संबंधित नहीं है। यूग्लिना सिंगल सेल फ्लैगलेट यूकैरियोट का एक अंशवंश है और यह एक कशोरिक जीव है जिसे किंगडम प्रोटिस्टा और फाइलम यूग्लिनोफाइट में वर्गीकृत किया गया है। और इसका जो कवक का उदाहरण है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलिस होता है। अगला क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो यह मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, इसके अलावा अन्य सभी शामिल है। पोषण देखभाल प्रक्रिया में 4 अलग अलग परस्पर संबंध चरण हैं, जैसे पोषक मूल्यांकन, पोषण निदान, पोषण हस्तक्षेप और पोषण निगरानी और मूल्यांकन। जबकि मनोवैज्ञानिक तत्व का आकलन जो होता है यह पोषण देखभाल कार्यकलाप
एक संगठित समूह नहीं है। नेक्स्ट है, छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो छोटी आंत से जो स्रावित होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का पाचन। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और यह अग्नाशय में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन जो होता है उसके अग्रगामी रूप में उत्पादित एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो यह होता है खमीर, जिसको शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है। कुछ खमीर जो होते हैं शर्करा का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में करते हैं, जो शर्करा को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाते हैं, क्योंकि यह कुछ ऊर्जा की कटाई करता है, जबकि अन्य सेलुलोज जैसे पॉलीसेकेराइड पर फीड करते हैं, जो ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलकृमि है? तो यह होता है एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है यह गोलकृमि का उदाहरण होता है। और एस्केरिस जो होता है नेमाटोडा संघ से संबंधित है और इसे छोटी आंत के गोलकृमि के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का परजीवी कृमि है और इसके संक्रमण से रक्तस्राव, अनिद्रा, पेरिटोनिसिस, दस्त, अल्सर, ट्यूमर, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल जो है वह हुकवर्म, पिनवर्म और फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो ये होता है सिनोवियल। हमारा आंसर डी हो जाएगा। यह जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, इसे सिनोवियल कहते हैं। और यह स्नेहक प्रदान करता है जो हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है और जोड़ों की गतिविधियों को सुचारू बनाता है। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है? तो इसमें होता है रुमेन, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग या ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखती है? तो यह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमारा आंसर डी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है ग्रंथि, यह उदर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथ के ऊपर तीसरे निलय में स्थित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथ का जो होता है नियंत्रण शरीर के ताप का विनिमय और भोजन का सेवन, तरल पदार्थ का सेवन, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण और तनाव का नियंत्रण, ये सभी करते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और यह पराग को फंसा कर रखता है? तो यह होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह पुष्प का वर्तिकाग्र भाग है जो स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और यह पराग को फंसा कर रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो फील पाँव जो है मच्छर काटने से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, और जो हेपेटाइटिस है यह वायरस से होने वाला रोग है और यह लीवर पर प्रभाव डालता है। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस होता है, यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। और डेंगू जो होता है, तो डेंगू एक वायरस होता है और इसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। और जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और विश्व मलेरिया दिवस जो मनाए जाते हैं वह 25 अप्रैल को मनाते हैं। और एक फील पाँव होता है, इसे फाइलेरिया के नाम से जानते हैं और यह लिम्फेटिक फाइलेरियासिस संक्रमित मच्छरों से फैलता है और इसे काटने से एक परजीवी जमा हो जाता है जो लसिका तंत्र में चला जाता है। नेक्स्ट है, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर में हिंद महासागर का विस्तार है। हिंद महासागर जो है विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। और हिंद महासागर पूर्व और पश्चिम के बीच खाई को कम करता है। इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग को अरब सागर और पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं।
और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी है। नेक्स्ट है गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह ग्रेविटी बांध है और भारत के हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में और भी है, जैसे चमेरा बांध है, यह रावी नदी पर है। कोल बांध सतलुज नदी पे है। नाथपा झाकरी यह भी सतलुज नदी पे है। और एक है पोंग बांध, यह ब्यास नदी पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो यह होता है पारस पत्थर। हमारा आंसर ये हो जाएगा। पारस पत्थर एक पौराणिक पत्थर है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें लोहे जैसी आधार धातुओं को सोने में चेंज किया जा सकता है। अब एक पन्ना होता है, तो पन्ना एक रत्न है और खनिज वेरिल की एक किस्म है जो क्रोमियम या कभी कभी वेनेडियम की थोड़ी मात्रा के कारण हरे रंग का होता है। और जेड जो होता है यह एक हरे रंग का कीमती पत्थर होता है जिसका उपयोग गहनों एवं आभूषणों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। हरित क्रांति जो है कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था और इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र था और इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट है वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जो वर्षा वन होते हैं उसमें कर्तन और दहन वाली कृषि की जाती है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। कर्तन और दहन कृषि में जिसे आमतौर पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, इस प्रकार की कृषि वर्षावन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो लैटेराइट मिट्टी होता है, इसका जो निर्माण होता है वह निक्षालन के द्वारा होता है। यह उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। यह मिट्टी जो होता है आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है लैटेराइट मिट्टी ही है। नेक्स्ट है शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जो शैवाल और लाइकेन होते हैं यह टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं और इस वन में अपेक्षाकृत कम वर्षा और अत्यधिक ठंडा तापमान रहता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी, 15 जनवरी 1875 को। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय इसका चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी में है। और भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधित निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट है संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो संरचनात्मक भूविज्ञान है यह सेल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से संबंधित है। नेक्स्ट है सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में है? तो जो सफेद को है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह काबुल नदी के समानांतर है। सीमा का एक हिस्सा खैबर दर्रे द्वारा पार किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है
भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? तो जो भारत का मूल संविधान है यह अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इनके द्वारा मूल संविधान प्रवाहमयी इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो यह आर्टिकल 315 के 1 में दिया हुआ है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और 315 का जो 2 है उसमें दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का। और 315 के 3 में दिया हुआ है कि उपरोक्त किसी भी कानून में ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो कानून के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय है। वही 315 के आर्टिकल 315 के 4 में दिया हुआ है कि यदि राज्य अनुरोध करती है तो यूपीएससी राज्य सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो यह है ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 जो गांधीवादी सिद्धांत है। और इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित किया गया है। जो गांधीवादी सिद्धांत है उसमें है 40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, 43 जो है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, 43 का बी है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, और जो 46 है कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो आर्टिकल 47 है वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और जो 48 है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा शामिल किया गया था। और जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1962 में। इसके द्वारा गोवा, दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। और जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था यह भी 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को भारत के 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी, और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार की गारंटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? यह सरकारिया आयोग के द्वारा बोला गया था। सरकारिया आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह निष्पक्ष होनी चाहिए। और सरकारिया आयोग जो है 1983 में आया था। वैसे ही एक था फजल अली आयोग, यह 1953 में आया था। और जो राजमन्नार आयोग आया था इसका स्थापना 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री के सुझाव देने के लिए किया गया है? क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना आयोग के एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदन वाला विधायी निकाय होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा उच्च सदन की अधिकतम सीट 250
निर्धारित की गई है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है? तो यह होता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सदन का निर्णय लेने का एक औपचारिक प्रस्ताव है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो यह आता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है यह सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। और अनुच्छेद 131 होता है जिसमें किसी विवाद को प्रथम घटना सुनने और निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद होता है 143, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। और जो अनुच्छेद 133 है यह सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है।